स्थान पर आने के लिए उनको नाव का सहारा तो लेना पड़ रहा है, लेकिन कहा जाए कीचड़ भी बहुत लग रहे हैं। बहुत ज्यादा है, दलदल है जी और घाट पे साफ सफाई नहीं है जी और थोड़ा ढिलवाही बरती जाती है मेले के पक्ष में। जी जी अगर इसको कड़ाई से देखा जाए जी तो यहाँ पे वस्त्र बदलने की भी व्यवस्था हो जाएगी जी। लेडीजों की, और ये मंदिर के चारों तरफ चौतरे बन जाएं। जी और उसके बाद यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जी जी यहाँ पे बाथरूम की भी व्यवस्था, घाट की व्यवस्था, सब चीज की व्यवस्था नहीं है। किसी भी जैसे लेटरिंग वोटिंग की व्यवस्था नहीं होती। सरकारी मेला है तो इसको बनाया जाए, यहाँ पे कोई व्यवस्था, जी ये व्यवस्थाएं नहीं है। जी ये थोड़ा परेशानी तो होता है ये जनता जी को, क्योंकि बहुत लोग बहुत कष्ट सह के आए हैं जी आज। जी तो इसलिए इस पे तो पर्यटक की दृष्टि पड़नी चाहिए। जी फिलहाल क्या वजह है, क्यों नहीं पड़ रही है, जी देखिए भविष्य की बात है। हो सकता है इस पे अधिकारियों का मन है, पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल अगर पड़ जाए तो अधिकारी तो रात भर में इसको सब कंप्लीट करवा सकते हैं। उन्हीं के हाथ कलम में तो उनके ताकत है ना, हमारे आप में तो है नहीं। जी जी अगर उनको उनका कलम चल जाए तो महंत जी के तक पहुंच जाएगा ये बात। लोगों को दिक्कतें हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जी यहाँ पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जी लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, जी यहाँ अच्छे से दर्शन कर सके। हम लोग इतनी दूर से आए हैं, हम लोग को पता नहीं था, आइडिया नहीं था, हम लोग पूरे घूरपुर से पैदल चल के आ रहे हैं यहाँ अच्छा पे। नजारा क्या है, बहुत पौराणिक स्थल है ना ये। अच्छा अच्छा यहाँ पर हम लोग आस्था में गिरते पिटते कैसे आ रहा हूँ मैं खुद ही, प्रशासन व्यवस्था खास नहीं है। अच्छा, प्रशासन की कोई व्यवस्था खास नहीं है। विशेष नहीं, कीचड़ है, देख तो रहे ना आप, हाँ हाँ। कीचड़ है, स्नान घाट भी नहीं बना है। दिखला दीजिए किस प्रकार महिलाएं गिर रही है। गिर रही, कैसे उठ रही है, कोई तरीका है, जबकि पौराणिक स्थल है ये। अच्छा अच्छा हाँ, ये लोकल लोगों का जो है बहुत तगड़ा मेला लगता है। बिना यहाँ आए पूरा ही नहीं होता सफर ना, यात्रा। तो ये बहुत पुराना मंदिर जी, है जी। शिव जी का। अच्छा अच्छा और क्या, पास लोकल लोगों के छोड़ दीजिए, जो बाहरी भी आते हैं उनकी श्रद्धा जुड़ी है, आने जाने का रास्ता है नहीं। फिर से दिखाइए महिलाएं कैसे डूब रही है, कैसे नहा रही है, किस प्रकार। आपको बता दूं यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर देख सकते हैं पीछे हमारे जस्ट सुजावन देव मंदिर है, और यह मंदिर जो कि प्राचीन भव्य है मंदिर है, भव्यता है इस मंदिर में। ये देख सकते हैं जो कि किस प्रकार मंदिर में भव्य नजारा आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ सूर्य है और यह मंदिर है, क्या इसकी दृश्य होगी। तो मैं यहाँ पर अभी उतरने के बाद कुछ श्रद्धालुओं से बात करूंगा, क्या है यहाँ की खूबियाँ, क्या यहाँ की वजह है कि लोग यहाँ पर काफी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चारों तरफ से कैमरामैन से दिखा दीजिए, चारों तरफ से दिखाइए क्या क्या है। कृपया फोन को कैमरा को कृपया दूर से दिखाइए, अन्यथा नदी में गिर जाएगा भाई जी। तो इधर भी दिखा दीजिए, जो कि लोगों का सेल्फी लेने के लिए कहा जाए बहुत ज्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर श्रद्धालु किस प्रकार नाव का सहारा लेकर मंदिर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। लोग नाव का सहारा लेकर मंदिर तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, भोलेनाथ का दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको बता दूं, यह वही जगह है जहां से लोग दर्शन करते हैं और लोग नाव का सहारा लेते हैं। चलिए दिखलाते हैं किस प्रकार लोग वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो हम अब सुजावन देव मंदिर के बहुत ही करीब नजदीक पहुंच चुके हैं। तो ये देख सकते हैं जो कि हम लोगों को इंटरलॉकिंग भी मिल चुकी है, जो कि यह व्यवस्था किया गया था, बट बरसात की वजह से यह भ्रष्ट हो चुका है। तो लोग आ चुके हैं। तो ये देखिए हम लोग सीढ़ियों की इसके द्वारा हम लोग आगे चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं मंदिर के करीब पहुंच चुका हूं, वही सुजावन देव मंदिर है जहां पर लाखों लोगों का यहाँ लोग दर्शन करते हैं। तो आइए इसी मंदिर पे और इसी जगह पे दीपावली के दूसरे दिन, भैया दूज के दिन लगने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह वही मंदिर है जहां से कहा जाए चित्रकूट के बाद जब दर्शन करके लोग वापस आते हैं तो यही यमुना नदी में स्नान करते हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, उसके बाद मंदिर की भव्यता के बारे में आपको दिखाते हैं और बताते हैं। कहाँ से आए हैं चाचा जी आप? अरे हम झूसी से आए। अच्छा, झूसी से आए हैं। तो प्रयागराज संगम झूसी से।
तो कैसा लगा यहाँ का नजारा और यहाँ की अरे यहाँ भक्ति का में? नजारा क्या है, बहुत पौराणिक स्थल है ना ये। अच्छा अच्छा यहाँ पर हम लोग आस्था में गिरते पिटते कैसे आ रहा हूँ मैं खुद ही, प्रशासन व्यवस्था खास नहीं है। अच्छा, प्रशासन की कोई व्यवस्था खास नहीं है। विशेष नहीं, कीचड़ है, देख तो रहे ना आप, हाँ हाँ। कीचड़ है, स्नान घाट भी नहीं बना है। दिखला दीजिए किस प्रकार महिलाएं गिर रही है। गिर रही है, कैसे उठ रही है, कोई तरीका है, जबकि पौराणिक स्थल है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, ये लोकल लोगों का जो है बहुत तगड़ा मेला लगता है। लगभग आपको क्या अनुमानित होगा कि यहाँ पर कितने श्रद्धालु 2 दिन के अंदर भैया दूज के दिन लगने वाले अमृतिया मेले में आते होंगे? अभी तो कम है, जो वहाँ से लौटे चित्रकूट से सारी भीड़ आती है यहाँ। अच्छा, चित्रकूट की साड़ी हाँ, भीड़ यहाँ ही आती बिना है। यहाँ आए पूरा ही नहीं होता सफर ना, यात्रा। तो ये बहुत पुराना मंदिर जी, है जी। शिव जी का। अच्छा अच्छा। और क्या, पास लोकल लोगों को छोड़ दीजिए, जो बाहरी भी आते हैं उनकी श्रद्धा जुड़ी है, आने जाने का रास्ता है नहीं। फिर से दिखाइए महिलाएं कैसे डूब रही है, कैसे नहा रही है। किस प्रकार आपको बता दूं, यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो क्या कहेंगे प्रशासन के बारे में और यहाँ की स्थानीय प्रशासन को क्या है, 12 लगता है, इनको देखना चाहिए, SDM 12 को, यहाँ क्या है क्या नहीं किसी की पता है। यहाँ सिर्फ पुलिस भेज दी है, पुलिस क्या करेगी, वहाँ से भीड़ भटका देती है, चले जाओ 12, यहाँ बंद कर दिए, अपना काम खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं प्रशासन को यहाँ पर कहा जाए मुख्य जगह, यहाँ पर जैसे बालू की बोरियां होती है या रेत की बोरियां होती है, बनाकर घाट बांधना चाहिए और उस साइड बांधना चाहिए। लोग यहाँ पर घाट में और संगम में कुंभ में व्यवस्था होती है, वो सब करना चाहिए इनको, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। ये सब व्यक्तिगत नाव चल रही है, देखिए कोई बुलेट प्रूफ पहना है, दिखाइए। कोई नहीं, दिखला दीजिए यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कहा जाए सुरक्षा नहीं है। लोगों कहीं ना कहीं यहाँ पर अनहोनी हो सकती है। तो यहाँ के लोगों का दावा है कि यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं मंदिर पे और दिखाते हैं मंदिर पे क्या है। तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर। तो चलिए आपको मैं ऊपर से इस मंदिर का नजारा दिखाते हैं, इस नदी का नजारा दिखाते हैं, यहाँ की सौंदर्य आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आइए चलते हैं ऊपर। जाओ भैया ऊपर, जल्दी जल्दी जाओ। तो आप देख सकते हैं यह सुजावन देव मंदिर का मुख्य द्वार है, जो कि सीढ़ियों के मदद से लोग ऊपर जाते हैं। गुरुजी, यहाँ पर आज के दिन मेला लगा है। हाँ, लोग कैसे आ रहे हैं यहाँ पर? नाव से आ रहे हैं। नाव से आ रहे हैं। तो कीचड़ भी काफी है। हाँ, कीचड़ भी हो, व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। व्यवस्था तो है, लोग आ रहे हैं, पानी से कौन व्यवस्था करे बताइए आप, कीचड़ यहाँ है। कहीं ना कहीं आज के दिन यहाँ पर बालू की बोरियां रखी जानी चाहिए। हाँ, रखी तो जानी चाहिए जी। तो चलिए मंदिर का फिलहाल आपको दृश्य दिखाते हैं और उत्तर प्रदेश की प्रशासन और उत्तर प्रदेश का जो पर्यटक स्थल पर्यटक विभाग है और यहाँ की जो नदी है, नदी के सुरक्षा कर्मी है और कहा जाए संगम से सटा हुआ यह स्थान है और यहाँ पर किसी प्रकार की श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ से नाव का सहारा ले रहे हैं और कहा जाए आधा से ज्यादा पैर उनका पानी में कीचड़ में धंस रहा है। आइए चलते हैं इस सीढ़ी के तो ये है सुजावन देव मंदिर पे पहुंचने का मुख्य द्वार और लोग इसी द्वार से ऊपर की ओर आते हैं। चलिए चलते हैं। तो यह रहा सुजावन देव मंदिर का हवन स्थल, जहां पर लोग अपनी आस्था भक्तिमय यहाँ पर अर्पित करते हैं। और अभी मैं मुख्य द्वार से होकर अंदर की ओर आया हूँ। यह सुजावन देव का मुख्य मंदिर है, जहां पर लोग दर्शन करने के लिए जब चित्रकूट से दीप जलाकर वापस होते हैं तो कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां पर लोग आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं, भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, तब जाकर उनका वह कहा जाए यात्रा सकुशल सफल होता है। तो यहाँ की पुरानी मान्यता है, पुरानी परंपरा है। तो आइए चलते हैं ऊपर की ओर और आपको मंदिर की भव्यता दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यह रहा सुजावन देव मंदिर, जो कि आपको दर्शन कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो राहुल जी दिखा दीजिए
यही वो शिवलिंग है जो कि कहा जाए शिवलिंग फूलों से एकदम सज चुकी है और जल अर्पित लोग करते हैं यहाँ पर आकर, अपनी श्रद्धा लेकर लोग आते हैं चित्रकूट के बाद दर्शन करने। तो आइए हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं किस प्रकार यहाँ पर लोग आते हैं। और एक बार राहुल जी इस मंदिर के ऊपर से भव्यता दिखा दीजिए, क्या भव्यता है, क्या यहाँ की खास बातें हैं, दिखा दीजिए चारों तरफ से। तो क्या भव्यता है यहाँ की, देख सकते हैं। बाढ़ आया था, फिलहाल उस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाई है और लोग नाव का सहारा लेकर आते हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया जी आपका? विकास सिंह सर, कहाँ से आए हैं? ये बगल में महेवा गेट। अच्छा, आप प्रयागराज के महुआ से हैं, तो दर्शन करने आए हैं। यस, कब आए? अभी अच्छा, तो नाव से ही आए होंगे नाव से। फिलहाल, और कोई यहाँ व्यवस्था है नहीं, नाव से ही है। तो कैसा लगा यहाँ आकर? अच्छा लगा। तो यमदुतिया के मेले में लगभग आप क्या अनुमानित है, अनुमान लगाते हैं यहाँ पर कितने लोग आते होंगे दर्शन करने? बहुत से लोग आते हैं। यहाँ की कुछ पुरानी कहा जाए पौराणिक चीज भी मालूम है आपको? उससे विशेष नहीं। आइए हम गुरुजी से बात करेंगे यहाँ के बारे में कि यहाँ के बारे में क्या मुख्य चीजें हैं। गुरुजी क्या नाम हुआ? सबसे पहले आपको प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम ज्ञानेंद्र गोस्वामी है, मैं जी। मुख्य पुजारी सुजानदेव मंदिर का। तो यह मेला जो यमदुतिया का मेला लगता है, तो यह मेला कब लगता है? कार्तिक मास में लगता है, भैया दूज का मेला है, दूज तीज के लगता है। और ये चित्रकूट से लोग मेला देख करके आते हैं, वहां से कामतानाथ का दर्शन करके फिर यहाँ पे जमुना जी में स्नान करते हैं, उसके बाद भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर मेला घूम के अपने अपने घर जाते हैं। जी। तो इस कहा जाए और वर्ष के बाद जो इस वर्ष यह मेला लगा, तो बाढ़ की वजह से यहाँ पर कहा जाए दलदल बहुत है, तो भोलेनाथ का दर्शन करने में लोगों की बहुत कठिनाइयां हो रही है और लोग यहाँ पर लोग हमको लगता है स्नान करने के बाद वापस भी चले जा रहे हैं जी, क्योंकि इस स्थान पर आने के लिए उनको नाव का सहारा तो लेना पड़ रहा है, लेकिन कहा जाए कीचड़ भी बहुत लग रहे हैं। बहुत ज्यादा है, दलदल है जी और घाट पे साफ सफाई नहीं है जी और थोड़ा ढिलवाही बरती जाती है मेले के पक्ष में। जी जी अगर इसको कड़ाई से देखा जाए जी तो यहाँ पे वस्त्र बदलने की भी व्यवस्था हो जाएगी जी। लेडीजों की, और ये मंदिर के चारों तरफ चौतरे बन जाएं। जी। और उसके बाद यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जी जी यहाँ पे बाथरूम की भी व्यवस्था, घाट की व्यवस्था, सब चीज की व्यवस्था नहीं है। किसी भी जैसे लेटरिंग वोटिंग की व्यवस्था नहीं होती। सरकारी मेला है तो इसको बनाया जाए, यहाँ पे कोई व्यवस्था, जी ये व्यवस्थाएं नहीं है। जी। ये थोड़ा परेशानी तो होता है ये जनता जी। को, क्योंकि बहुत लोग बहुत कष्ट सह के आए हैं आज। जी। ये मेला आज लगता है और जी। सब लोग अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं कि हम भगवान के दर्शन करेंगे, मानेंगे तो कुछ भगवान हमको मिलेगा। जी। और यही सब चलता है और यही सब मांगते हैं जी। और सबकी पूरी भी होती है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये अगर बन जाए यहाँ पे कोई स्थान बढ़िया सा, तो फिर इसकी भव्यता और हो जाएगी। अच्छा गुरुजी ये बताइए, जैसे कि प्रशासन भी जानती है और यहाँ के डीएम और एसडीएम भी जानते हैं कि यहाँ पर भैया दूज के दिन लगने वाला मेला हर एक वर्ष लगता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेत की बोरिया और बालू की बोरिया यहाँ पर रख देनी चाहिए श्रद्धालुओं की, कम से कम नाव का सहारा ले रहे हैं तो कीचड़ का मतलब कीचड़ न सहना पड़े। तो इसके बारे में क्या है, आपको प्रशासन से गुहार लगाएंगे ताकि आइंदा अगले बार इसको व्यवस्था की जाए? देखिए, जी प्रशासन के पास फंड होता जी तो अब तक तो व्यवस्था हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल अगर उनके पास फंड नहीं है तो व्यवस्था नहीं करते। सही बात है। हमने तो कमिश्नर साहब को भी लेटर दिला दिया। अच्छा, कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया गया? डीएम साहब को भी दिया। अच्छा, तो क्यों नहीं व्यवस्था हुई? ये तो उन सब अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि कहा जाए अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। अब ये तो आप लोग भी देखिए और जनता भी देख रही है। जनता से भी पूछिए कुछ कि वो बताए कि क्या है क्या नहीं है। जी जी यहाँ पे ये तो प्रशासन, अगर प्रशासन चाह ले तो दिन में रात और दिन करके एक करके ये तो पूरा चमका दे पूरा घाट को ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। तो थोड़ा से
ढिलाई बरती जाती है, और क्या बताएं हम आपको। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप उत्तर प्रदेश सरकार को और प्रयागराज प्रशासन को, प्रयागराज कहा जाए जो भी पर्यटक स्थल को, मतलब पर्यटक अधिकारी जो भी होंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? पर्यटक अधिकारी, देखिए अभी पर्यटक अधिकारी अपने उसमें एनओसी नहीं पाए हैं इस मंदिर की, अच्छा अच्छा, इसलिए अभी वो हाथ नहीं लगा रहे जी हैं। जी तो वो एनओसी पा जाएंगे पुरातत्व विभाग से तो ये बन जाएगा। जी लेकिन प्रदेश में महंत जी की सरकार है जी बिल्कुल, और अच्छा कार्य कर रही है। जी जी अगर इस पे भी एक बार उनकी दृष्टि बन जाए जी तो ये भी पर्यटक के स्थल से बहुत अच्छा बनेगा, जी बिल्कुल, और 4 लोग दर्शन करेंगे जी जी और सब भगवान का आशीर्वाद भी लेके जाएंगे, जी और उनको भी भगवान की तरफ से खूब भोलेनाथ रक्षा करेंगे। जी। तो यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि प्रयागराज का यह वह मुख्य स्थान है जहाँ पर संगम के बाद यह बहुत ही सौंदर्य नजारा इसको माना जाता है, प्रयागराज का दूसरा मेला इसको कहा जाता है। दूसरा मेला कहा जाता है ना। जी, क्योंकि इतना बड़ा मेला हम्म, अपने यहाँ प्रयागराज में कुंभ में लगता है। जी जी उसके बाद इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता जितना बड़ा ये ग्राम सभा, देवरिया ग्राम सभा में लगता है। जी जी और सुजान देव मंदिर है ये जी भगवान भोलेनाथ की, और इनको पद्म माधव भी कहा जाता है। जी तो इसलिए इस पे तो पर्यटक की दृष्टि पड़नी चाहिए। जी फिलहाल क्या वजह है, क्यों नहीं पड़ रही है, जी देखिए भविष्य की बात है। हो सकता है इस पे अधिकारियों का मन है पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पड़ जाए तो अधिकारी तो रात भर में इसको सब कंप्लीट करवा सकते हैं। उन्हीं के हाथ कलम में तो उनके ताकत है ना, हमारे आप में तो है नहीं। जी जी। अगर उनको उनका कलम चल जाए तो महंत जी के तक पहुंच जाएगा ये बात। तो यह मंदिर कहा जाता है और देखा भी जा रहा है पहले के मुकाबले क्षतिग्रस्त होती जा रही है, धीरे धीरे काफी कहा जाए इसको, जो जो पत्थर है कट के जमुना जी में चले जा रहे हैं। और यह मंदिर हमको लगता है यदि प्रशासन की दृष्टि न पड़ी तो आने वाले समय में क्षतिग्रस्त बहुत जल्द हो जाएगी। छोटे पत्थर गिर सकते हैं, बड़े पत्थर नहीं गिर सकते, जी क्योंकि वो बड़े पत्थर बहुत बड़े हैं जी और छोटे पत्थर तो गिर जाएंगे। जी लेकिन अगर यही कार्य जो है थोड़ा से गिट्टी से और बालू से मिला के इसको कंक्रीट कर दिया जाए, इस मंदिर को चारों तरफ से जिधर से जिधर थोड़ा थोड़ा फटा हुआ है, तो इस ये मंदिर फिर सेफ्टी में हो जाएगा और जी चारों तरफ चौतरा बन जाए कि जी लोग परिक्रमा भी कर लें, सही बात है। किसी प्रकार की किसी को तकलीफ ना हो। और फिर देखिए फिर भगवान भोलेनाथ का तो मंदिर है ही है। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना शुभ नाम बता दीजिए और इस मंदिर पे आप क्या कार्यरत हैं वह बता दीजिए। मेरा नाम ज्ञानेंद्र गोस्वामी है। जी मैं मुख्य पुजारी भी हूँ, जी जी यहाँ का ट्रस्टी अध्यक्ष भी हूँ, जी और हमारे पूर्वजों से ही इनकी सेवा करते चले आ रहे हैं। जी। और वहाँ पे हमारे महाराज जी की समाधि बनी हुई है। अच्छा, हाँ, तो ये रहे यहाँ के मुख्य पुजारी ज्ञानेंद्र गोस्वामी जी, जो कि भोलेनाथ और इस मंदिर को बचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ और योगदान रहता है। इनके द्वारा काफी ऐसे कार्य कराए गए हैं जो कि इसकी डेंटिंग पेंटिंग से लेकर इसको सुरक्षित करने का इनका बहुत बड़ा यहाँ पर जिम्मा है और हरदम ये इस मंदिर के सेवक भी बने हुए हैं। तो आइए चलते हैं, यहाँ के कुछ कहा जाए दर्शन करने वाले लोग आए हैं, हम बात करते हैं इस मंदिर के बारे में और यहाँ के भव्यता के बारे में। तो आइए चलते हैं नीचे। कहाँ से आए भैया आप? प्रयागराज। प्रयागराज किस जगह से? ये दारागंज दारागंज से आए, तो दर्शन करने भोलेनाथ का आए हैं। आए हुए, लेकिन यहाँ बहुत जो है दिक्कतों से आना पड़ रहा है यहाँ जी पर जी, आने। क्या क्या आपको दिक्कत का सामना, कैमरे की तरफ से देख के बताइए, क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको? यहाँ तो पहली बार तो ये है कि एक बार नाव में नहीं आ रहे हैं, अच्छा, 2 शिफ्ट में नाव से यहाँ आना पड़ रहा है। 2 शिफ्ट में नाव से आना पड़ा। कहाँ से आप बैठे? पहले ये जलालपुर से लेके फिर यहाँ पे इस पार आना पड़ता है, अच्छा अच्छा फिर उस पार से लेके इस यहाँ पार आना पड़ता अच्छा, 2 शिफ्ट में आना पड़ा, तो कीचड़ का भी बहुत है। सामना हाँ, करना पड़ा अभी ये होगा। हुआ कि जो है नाव में सब जो है व्यवस्था रखा हुआ है, उसी तो हिसाब से। क्या कहेंगे यहाँ के प्रशासन के बारे में? यही कि इनको जब मालूम है कि ये यहाँ चीज ऐसा महत्व है इस चीज का, जी मंदिर का, इसमें जो है इनको 1 हफ्ता या 15 दिन पहले ही इनको व्यवस्था कर देना व्यवस्था चाहिए। करनी चाहिए। कम से कम ना सही तो बालू का रेत छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। लोगों को
ऐड करना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ की प्रशासन को ये करना जी। चाहिए था, जो नाव है, नाव जी। के आसपास वहाँ के एरिया पे कुछ लगा देते, ताकि जो लेडीज है उनको उतरने में इतनी दिक्कत हो रही थी, वो गिरने से बच जा रही थी वहाँ अच्छा। पे। तो यहाँ मैंने स्नान तो यहाँ नहीं किया है यहाँ अच्छा। पे, बट लोगों को दिक्कतें हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जी। यहाँ पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जी। लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, जी। यहाँ अच्छे से दर्शन कर सके। हम लोग इतनी दूर से आए हैं, हम लोग को पता नहीं था, आइडिया नहीं था, हम लोग पूरे घूरपुर से पैदल चल के आ रहे हैं अच्छा, यहाँ पे। गूरपुर से पैदल चल के आ रहे हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? खुशी नाम है, कहाँ से आई हैं? प्रयागराज, यहाँ पे मीरापुर साइड से। प्रयागराज मीरापुर। क्या आपने यहाँ की जो यमदूतिया के नाम से मेला लगता है, क्या आपने मेला में घूमा? जी, घूम तो कहाँ पाए, पैदल चलते चलते थक गए हम लोग, घूरपुर से पैदल आ रहे हैं, ऑटो अच्छा, करके हम लोग आए थे, हम लोग को आइडिया ही नहीं था इतनी भीड़ होगी। तो सब लोग पैदल तो यहाँ पर आपको नाव का सहारा लेना पड़ा होगा। जी, पहले तो हम लोग वहां से पैदल आए, फिर रिक्शा किया, फिर मेले पे उतरे, वहां से फिर पैदल आए, फिर पैदल बाद फिर यहाँ तक नाव किए, फिर नाव से फिर यहाँ आए। तो आपको बता दूं, यहाँ पर मंदिर तक पहुँचने में लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज भारत एंड रिसर्च न्यूज इंडिया। मैं प्रदीप पटेल, धन्यवाद।